हेलो एवरीवन, मिस्री की मिठास भरी वांगशन दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांगशन लव फॉर एवर एंड एवर के साथ मैं हूँ मिश्री। मैं आप सबके लिए फिर से वांगशन की एक न्यू स्टोरी लेके आ गई हूँ और ये मॉडर्न वांगशन है जहाँ पे थोड़ा सा ही सही पर ईजान टच है जो कि हमारे रियल ईजान है। सो आप लोग ये स्टोरी सुन के बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम पहला सीन देखते हैं जो एक रेड कारपेट का था। वहां पे सभी स्टार्स आए हुए थे क्योंकि अभी एक अवार्ड फंक्शन चल रहा था। वो अवार्ड फंक्शन सभी स्टार्स के लिए था। हर कोई स्टार आके एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी एंट्री करता और वहां पे सिग्नेचर वॉल पे सिग्नेचर करता। वहां पे कई सारे सितारे थे, बहुत ही झगमगाती हुई लाइटें थी और कैमरा बहुत सारे थे। हर कोई जो भी स्टार आ रहा था उनके फोटोज इंटरव्यूज लिए जा रहे थे। हर कोई स्टार आके एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी एंट्री करता और वहाँ पे सिग्नेचर वॉल पे सिग्नेचर करता। और वहाँ की जो होस्ट लेडी थी वो सबका वेलकम कर रही थी और सबको बहुत ही हैप्पीली अपने इस प्रोग्राम में आने के लिए थैंक्स भी कह रही थी। होस्ट लेडी सबका वेलकम कर रही थी। उस टाइम पे वहाँ पे जितने भी स्टार्स उस रेड कारपेट पे आते थे उस टाइम पे कैमरा की फ्लैश लाइट, उसकी पब्लिक की आवाज़ें, जो भी स्टार्स आता था उनकी खिंच करके फोटो कैमरा से फोटोज ली जाती थी। जितने भी सुपरस्टार आए उन सभी के जितने भी फैंस थे वो बहुत ही लाउडली होर्डिंग करने लगते थे। तभी ही वो होस्ट लेडी को पता चला अब अगला गेस्ट कौन आ रहा है, अगला स्टार कौन आ रहा है। चारों ओर जगमगाती लाइटें चल रही थी, कैमरा के क्लिक की आवाजें गूंज रही थी, लोगों की हुटिंग गूंज रही थी। वो होस्ट लेडी और भी ज्यादा एक्साइटेड टोन के साथ कहती है, और अब दोस्तों आ रहे हैं हमारी इस रेड कारपेट पे हमारे दिलों की धड़कन, खूबसूरती की मिसाल, हमारे वन एंड ओनली विभूषण। जैसे ही विभूषण का नाम लिया गया पूरी ऑडियंस पागल हो गई थी। विभूषण के नाम के नारे लगा रही थी, होर्डिंग कर रही थी, उसके नाम के जो भी वो फ्लैग थे वो फहरा रही थी। वैसे ही वहाँ पे एक बहुत ही नामी एक एक्टर आया, बहुत खूबसूरत सा एक्टर, बहुत नामी एक्टर। उसने जो कुछ भी हासिल किया सिर्फ अपनी मेहनत से किया, अपनी लगन से किया और अपने टैलेंट से किया। ऐसा नहीं कि उसने कोई डाउनफॉल नहीं देखा था, बहुत ही देखा था, पर अभी वो ऊंचाइयों पे था, शिखरों पे था और वो बहुत प्यारी मुस्कान के साथ आ रहा था और आते हुए सबसे हेलो कर रहा था। उसकी मुस्कान इतनी चार्मिंग थी, उसकी होठों के नीचे का वो तिल इतना खूबसूरत उसे दिखा रहा था मानो एक कोई फुर्सत से बनाया हुआ अजूबा हो। गॉड ने शायद उसे बहुत फुर्सत से बनाया था। उसकी खूबसूरती के आगे तो लड़कियां भी फेल थी और विंग अपनी एक चार्मिंग सी खूबसूरत सी स्माइल के साथ आगे बढ़ता ही जा रहा था। वो सबको अपनी पोज दे रहा था और कैमरास उसकी फोटोज लिए जा रहे थे। विंग ने आज ब्लैक और रेड रंग का आउटफिट पहना था जो उसकी उस चार्मिंग सी मुस्कान के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी वो मुस्कान, उसकी आंखों की वो चमक और उसके होठों के नीचे का वो तिल सबके दिलों पे घेर ढा रहा था। उसकी खूबसूरती के आगे सब कुछ खत्म हो जाए वैसा था। शायद गॉड ने उसे बहुत ही फुर्सत से बना के रखा था।
विंग अपनी वो चार्मिंग सी मुस्कान के साथ, अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उस होस्ट लेडी के आगे आ रहा था। जैसे जैसे विंग उस होस्ट लेडी के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे वो होस्ट लेडी अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए कहती है विंग से, ओह माय गॉड विंग, तुम्हारी इस खूबसूरती का क्या राज है, मुझे तो बता दो। आज तो आप कहे जा रहे हो। और विंग अभी रेड कारपेट पे आ रहा था, एक प्यारी सी, एक फ्लैटिएट मुस्कान के साथ। उसकी एंट्री इतनी खूबसूरत थी कि वहां पे सच में ऐसा लग रहा था कि सारी रोशनी फीकी पड़ रही है। उसका जो 3 पीस सूट था वो बहुत ही खूबसूरत था, शायद मानो ये विंग के लिए ही बना हो, और विंग इसमें कोई हुर से भी कम नहीं लग रहा था। विंग को मानो गॉड ने बहुत फुर्सत से बनाया था। विंग की खूबसूरती के आगे तो यहाँ पे सच में सब फेल थे। विंग ने जब उस होस्ट के मुंह से ये सुना कि माय गॉड विंग, मुझे लगता है आज इस फंक्शन की सारी रोशनी फीकी पड़ेगी तुम्हारे इस चाम के आगे, तुम्हारे इस खूबसूरती के आगे। तब विभूषण एक प्यारी सी मुस्कान और एक फ्लटी टोन के साथ उस होस्ट लेडी से कहता है, वैसे सच कहो या झूठ, तुम क्या सुनना चाहते हो। तब वो लेडी कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो। तब विंग कहता है, सच कहो तो मुझे भी यही लग रहा था, शायद शायद मैं इस फंक्शन की, इस रेड कारपेट की सारी लिमलाइट ले जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तब वो होस्ट लेडी भी थोड़ा सा कंफ्यूज और शॉक्ड होते हुए विंग की ओर देखते हुए कहती है, पर क्यों, आपसे खूबसूरत यहाँ पे है कौन। तब विंग एक फ्लटी टोन के साथ उसकी ओर उंगली करते हुए कहता है, वैसे आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है यहाँ पे, मैं भी आपके आगे कुछ नहीं हूँ, आप जितनी खूबसूरती यहाँ पे किसी के पास नहीं है, आप सच में बहुत प्रिटी लग रही हो, मेरी नजरें आपसे हट नहीं रही है, अब तो यहाँ पे मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, वैसे आपकी खूबसूरती का क्या राज है। तब विंग की इस बात पे तब वो होस्ट लेडी ब्लश कर जाती है और वो कहती है, छोड़ो भी, थोड़ा सा तो सच बोल लो, तुम्हारी इस खूबसूरती का राज तो बता दो। तब विंग कहता है, सच में मेरी कोई खूबसूरती का राज नहीं है, सिर्फ मेरी इस प्यारी सी ऑडियंस की जो हैप्पीनेस है वही मेरी वाइब्रेशन है, और उसी की वजह से मैं इतना खूबसूरत आप लोगों को लग रहा हूँ, वरना मैं भी आप जितना ही एक आम सा इंसान हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। ये सुनने के साथ ही वो होस्ट लेडी कहती है, वैसे सच कहूँ तो तुम जैसी ये मीठी जबान किसी के भी दिल को पिघला जाती है। ये सुनने के साथ विंग मुस्कुराते हुए एक विंग करते, वो होस्ट लेडी कहती है, ओह विंग, आप हमेशा की तरह इतनी चार्मिंग क्यों हो। विंग थोड़ा सा झुक के धीमी आवाज में उस लेडी से कहता है, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, आज इस अवार्ड की सारी चमक आप ले जाने वाली हो, आपसे ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे कोई नहीं है, अगर आपको भरोसा ना हो तो इन सबको भी पूछ सकते हो। पर सभी विंग की इस फ्लटी टोन और इस बातों पे मुस्कुरा रहे थे। अपनी बातें आगे करते हुए कहता है, अगर इस अवार्ड फंक्शन में मैं जीत गया तो सच कहता हूँ, मैं मेरी इस कामयाबी का क्रेडिट मैं आपकी इस प्यारी सी मुस्कान को ही दूंगा। ये सुनने के साथ ही वो लेडी बहुत ब्लश करने लगती है। बाद में विंग वहां पे जो वॉल थे, जो सिग्नेचर वॉल, वहां पे अपनी सिग्नेचर करता है, उस लेडी के पास आते हुए उसे बाय कहते हुए अपनी एक प्यारी सी एक स्मक, जो गलती वाला स्मक था, वो करते हुए वहां से चला जाता है। वो लेडी भी मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे विभूषण का कोई जवाब ही नहीं है, विभूषण जैसा कोई नहीं है,
और बाद में वो फिर से अदर किसी गेस्ट का यानी कि स्टार का वेलकम करने लगती है। जैसे जैसे सभी स्टार आ रहे थे वैसे वैसे वो लेडी सबका वेलकम कर रही थी। विंग अभी अंदर आ चुका था और वो वहां पे सभी को देख रहा था। विंग एक साइड में खड़ा हुआ था। वहां पे अभी जो सीटिंग व्यवस्था थी वहां पे अभी सभी का जाना वर्जित था, यानी कि जो चाहे वो जा सकता है। और अभी फंक्शन स्टार्ट हुआ नहीं था क्योंकि सभी सुपरस्टार्स आए नहीं थे और बाकी अदर सुपरस्टार को अगर किसी और से मिलना हो तो उन लोगों के लिए एक पार्टी टाइप का सीन रखा था। वहाँ पे सभी साथ में मिल के बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, वैसे आयोजन थे। और विंग भी अपनी एक जगह सिलेक्ट करके उसकी जो भी जगह उसे पसंद आई वहाँ पे वो खड़ा हो गया था और वो वहाँ पे शैंपेन पी रहा था। वो बार काउंटर के पास ही खड़ा हुआ था और वो चारों ओर सबको देख रहा था। सभी एक दूसरे के साथ बातें करने में मशगूल थे। वहाँ पे बहुत ही हल्का सा ही सही पर म्यूजिक बज रहा था। वहाँ पे जितने भी सिंगर्स आए हुए थे उन सभी सिंगर्स के गाने बारी बारी बज रहे थे। बहुत लाउड म्यूजिक में नहीं, बहुत स्लो म्यूजिक में, बहुत काम म्यूजिक में उनके सिंगर के गाने बज रहे थे और विंग उन सबको एंजॉय कर रहा था। विंग अभी बहुत ही अजीब पोजीशन में खड़ा हुआ था। उसने जो बार काउंटर था वहाँ पे अपनी कोने को रखा हुआ था और वो अपनी कमर का हिस्सा जो होता है ना वो बाहर निकाले हुए बहुत ही अजीब सी पोजीशन में खड़ा हुआ था और वो इधर उधर चारों ओर देख रहा था। तभी उसका मैनेजर कम बॉडीगार्ड कम उसका दोस्त कम उसका ब्रदर जियान चेंग आता है और उसे कहता है उसे से अभी तो सही से खड़े हो जाओ, थोड़ी सी तो मैनेज रख लो अपनी, इस तरीके से कोई खड़ा रहता है क्या? उसकी ऐसी रूड आवाज के साथ विंग झिझकते हुए कहता है, ओहो जियान चेंग, कोई इस तरीके से डराता है क्या? कभी तो आगे से आके बात करो, हर बार क्यों पीछे से आके बात करते हो ताकि मैं डर जाऊं। तब जियान चेंग कहता है, मुझे कभी लगता है कि तुम डरोगे, तुम ऐसी आफत की पुड़िया हो जो लोगों को डराती है। तब विंग कहता है मी, और वो अपनी ओर उंगली करते हुए बहुत शौक के साथ कहता है, क्या मी, मैं आफत की पुड़िया हूँ? सच में? तुमको ऐसा लगता है जियान चेंग? तब जियान चेंग कहता है, ओह नौटंकी, अपनी ये नौटंकी ना अपने उस कैमरा पे ही करना, मेरे सामने मत करना। तब विंग मुस्कुराते हुए कहता है और अपने भालों को खुजला रहा था और कह रहा था, ऐसे तुम हर बार पकड़ कैसे लेते हो कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ? तब जियान चेंग कहता है, क्योंकि जब से पैदा हुए हो ना तब से मेरे गले पड़े हुए हो, तो मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हें कौन जानता होगा। ये बात सुनने के साथ ही विंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और थोड़ी सी अजीब सी मुस्कान के साथ अपने ब्रदर के शोल्डर पे हाथ रखता है और उसे अपने ही शोल्डर से हिलाते हुए कहता है, वैसे जियान चेंग बताओ ना, मैं जीतूंगा नहीं? तब जियान चेंग विंग से दूर होता है, उससे दूर करता है और उसे कहता है, अच्छे से बात करो तो मैं बताऊंगा, वरना नहीं। तब विंग कहता है, प्लीज जियान चेंग बता दो ना। तब जियान चेंग कहता है सच सुनना है या झूठ? तब विंग कहता है, मुझे तो दोनों ही सुनना है, पर जो बुरा ना लगे ना वैसा बताना। तब जियान चेंग कहता है, वैसे तुम जैसे उल्लू के पट्टे को ये दुनिया क्यों पसंद कर रही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए तुम ही जीतने वाले हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जियान चेंग कहता है, मैं झूठ से ही शुरुआत करता हूँ। तो ये दुनिया तुम्हारे पीछे पागल हो रखी है, पता नहीं इस दुनिया वालों को तुम में क्या दिख रहा है जो तुम्हारे पीछे इस तरीके से पागल है। मुझे लगता है इसी वजह से शायद तुम जीत पाओगे, या फिर सच कहूँ तो सच ये है कि मुझे नहीं लगता कि तुम जीतोगे। ओके? तब जियान चेंग की बात पे विंग मुंह बना रहा था
तुम्हें मैनेज नहीं है क्या? तुम इतने बड़े शो में आए हो और तुम इस तरीके से खड़े हो, थोड़ी से तो मैनेजली खड़े हो जाओ। तब विंग कहता है, मैं मैनेजली ही खड़ा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर तुम्हें हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होती है। तब चियन चिंग कहता है, होगी ना, तुम हो ही ऐसे, कहीं पे भी कभी भी कुछ भी कर लेते हो, तो मुझे ध्यान तो रखना होगा ना। तब विंग कहता है, तब चियन चिंग कहता है, अगर मुझे बनाना था तो किसने कहा था मुझे तुम्हारा ये बॉडीगार्ड, ये सेक्रेटरी, और क्या क्या मैं कहूँ तुम्हें, ड्राइवर कहूँ रसोईया कहूँ, तुमने मुझे सब कुछ बना के रखा है, मैं माँ को कह दूंगा। तब विंग कहता है, ठीक है, जाओ जाके माँ को बता दो, मैं भी माँ को बता दूंगा। माँ चियन चिंग देखो ना, मुझे बहुत परेशान करता है। तब विंग की इस बात पे चियन चिंग कहता है, कभी तो इस एक्टिंग की दुनिया से बाहर आके भी बात करो, हर बार देखो एक्टिंग ही करते रहते हो। तब विंग कहता है, नहीं गग्गा, मैंने कोई एक्टिंग नहीं की है, मैं तो सिर्फ माँ को बताने वाला हूँ कि मेरा ब्रदर मेरे साथ किस तरीके से बर्ताव करता है। इस सुनने के साथ ही चियन चिंग कहता है, मैं तुम्हें सच में पीट डालूंगा। तब विंग कहता है, नहीं पीट पाओगे, क्योंकि अगर तुमने मुझे पीटने की कोशिश की तो मेरे अदर बॉडीगार्ड्स भी है, वो तुम्हें आके पीट डालेंगे। तब चियन चिंग कहता है, मैं माँ को बता दूंगा। तब चियन चिंग की बात पे विंग चियन चिंग के फोरहेड पे एक नॉक डाउन करते हुए, नॉक करते हुए कहता है, सो बैड चियन चिंग, क्योंकि माँ मेरी बात ही मानेगी, तुम्हारी बात नहीं मानेगी। तुम जानते हो ना, माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है ना कि तुमसे। तब चियन चिंग कहता है, वही तो प्रॉब्लम है, जब से पैदा हुआ हो तब से मेरी सारी की सारी प्यार तुमने लूट लिया है, तब से माँ तुमसे ज्यादा प्यार करती है और मुझसे कम। चियन चिंग की बात पे विंग उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और उससे शोल्डर से अपने शोल्डर को मारते हुए कहता है, ओहो ब्रदर, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, हम दोनों ब्रदर्स तो है, अगर माँ मुझसे ज्यादा और तुमसे कम प्यार करती है तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तब चियन चिंग गुस्से में आ जाता है और वो विंग को धक्का देते हुए कहता है, प्रॉब्लम, तो अगर माँ मुझसे ज्यादा प्यार करे और तुमसे कम, तब क्या होगा। तब विंग मुंह बनाने लगता है और वो कहता है, जब विंग ऐसा कर रहा था ना, तभी ही वहां पे जो भी क्राउड था वो दो पल के लिए साइलेंट हो चुका था। विंग और चियन चिंग उस पर देखते हुए कहते हैं, अचानक साइलेंट क्यों। तभी ही फिर से उस क्राउड में बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी, बहुत ही लाउडली वुडिंग होना स्टार्ट हो चुका था और वो होस्ट लेडी शॉक्ड हो गई थी और वो आ रहे उस सुपरस्टार, उस रॉकस्टार का वेलकम करने के लिए पहले तो कपकपाने लगी थी, बाद में अपने आप को संभालते हुए वो आ रहे उस सुपरस्टार का वेलकम कर रही थी। होस्ट लेडी शॉक्ड और एक्साइटमेंट में कहती है, वेट, क्या ये सही है, क्या ये वही है, क्या सच में वो आ चुकी है। यस, क्राउड की ये दीवानगी बता रही है कि ये क्राउड की जो आवाजें है, जो स्ट्रीमिंग है, वो बता रही है कि हमारे आज के इस शो की जान, इस शो की किंग, हजारे दिलों की धड़कन, वन एंड ओनली हमारा द साइलेंट रॉक स्टार लान वांगची आ चुके हैं। जब विंग ने ये सुना कि लान वांगची, तब ममल करते हुए कहता है, लानसन, मुलाकात करना पड़ेगा, वैसे है कौन पता नहीं है। तभी चियन चिंग विंग के शोल्डर से एक शोल्डर मारते हुए कहता है, धीमे बोलो, आहिस्ता से बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हें ही पीट डालेंगे। तब विंग मुंह बनाता है और वो वांगची की ओर देख रहा था। वांगची की एंट्री बहुत ही धांसू थी। वांगची की एंट्री के साथ ही म्यूजिक थोड़ा सा धीमा धीमा हो गया था। बहुत ही ठंडा, बहुत ही स्वीट और बहुत ही कामिंग म्यूजिक की आवाज आ रही थी और लान वांगची
अपनी पोस्ट दे रहा था। उसके चेहरे पे जीरो रिएक्शन था, जीरो, कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो एकदम काम था, एकदम कोल्ड था, शायद एक आइस प्रिंस की तरह। वो दिख भी आइस प्रिंस लग रहा था। उसने वाइट कलर का टक्सडो पहना हुआ था। उसकी जो किंग का ऑरा था, उसका चार्मिंगनेस था, बहुत ज्यादा था। वांग ची की एंट्री एक रॉकस्टार के रूप में थी, एक पावरफुल और एक साइलेंस के साथ, एक परफेक्ट बियॉन्ड के साथ। रॉकस्टार वांग ची का मतलब ही था कोल्ड, क्लासी और बेहद पावरफुल ऑरा। उसके उस ऑरा के सामने पब्लिक बेशक स्ट्रीमिंग कर रही थी, और वांग ची की वो गहरी आंखें जैसे ही उस क्राउड पे पड़ी, वो सारा का सारा क्राउड साइलेंट हो चुका था। शायद वांग ची की वो किलिंग आंखें सबको डरा रही थी, पर फिर भी वांग ची के लिए दीवानगी किसी की कम नहीं थी। वांग ची अपनी वही कोल्ड ओरे और स्टिफ फेस के साथ, अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उस होस्ट लेडी के आगे बढ़ रहा था। वो होस्ट लेडी थोड़ी सी नर्वस पर इम्प्रेसिव आवाज में वांग ची से कहती है, वांग ची, आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आप सबको स्पीचलेस कर देने वाले हो क्या? इतनी दीवानगी, कुछ कहना चाहोगी क्या? तब लान वांगची अपने डीप कोल्ड और काम आवाज में कहता है, सिर्फ और कहता है शुभ संध्या। और वो तुरंत ही माइक उस होस्ट लेडी को दे देता है और सिग्नेचर वॉल पे जाके अपनी सिग्नेचर करके आ जाता है। उसके अलावा वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ और शुभ संध्या, सिर्फ इतना ही। पर फिर भी वांग ची के लिए दुनिया सच में पागल थी। वो क्राउड का आवाज और भी बढ़ चुका था, क्योंकि सबने लान वांगची की आवाज सुनी थी। लान वांगची की आवाज भी लोगों को बहुत नसीबों से सुनने को मिलती थी। वो बहुत कोल्ड स्टिफ ओरे के साथ उस फंक्शन की ओर आगे बढ़ रहा था। सभी उसे देख रहे थे, सभी उसे और देखते हुए, उसका वेलकम करते हुए, सभी उसे नोट कर रहे थे। विंग जियान चेंग से कहता है, वैसे है कौन? तब जियान चेंग कहता है, बुद्धू, क्या नहीं जानते हो ये है कौन? तब विंग कहता है, नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूँ। विंग जियान चेंग से कहता है, वैसे है कौन? एक आइस की तरह चल रहा है, उसके चेहरे पे कोई नहीं है रिएक्शन, जीरो रिएक्शन। तब जियान चेंग गुस्से से और अनोइंग होते हुए कहता है, अपनी आंखें खोलो, दिमाग खोलो और देखो वुशियान, वो आइस नहीं है, वो लान वांगची है, म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रॉक स्टार। उसके पियानो हो, गिटार हो या ट्रेडिशनल गुजन हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो हाथ लगाएगा ना तो वो इंस्ट्रूमेंट खुद ब खुद बोलने लगेंगे। वैसे कमाल की काबिलियत है उसमें। तब विंग उसमें दिलचस्पी लेते हुए कहता है, ओहो, तो इतनी गुणों की खान है कौन? रॉकस्टार। तब जियान चेंग सीरियस टोन के साथ कहता है, सिर्फ रॉकस्टार नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो आर्टिस्ट है, वो हर चीज में परफेक्ट है। उसे कई जगह पे तो हांगवन चुन का खिताब भी मिला हुआ है, उसे उसी नाम से बुलाया भी जाता है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो इस फिल्म इंडस्ट्री में भी आने वाला है, उसकी कोई मूवी आने वाली है। तब विंग कहता है, ओहो, तो मिलना पड़ेगा इसे। तब जियान चेंग कहता है, चीन नहीं, तुम हो सके ना उतना उससे दूर रहना, वो तुम जैसे फ्लटीएस इंसान के साथ बात तक नहीं करेगा, वो तुम्हें मुंह तक नहीं लगाएगा। तब विंग
इस बात को चैलेंज की तरह लेते हुए कहता है, ठीक है जियानचिंग, तो लगाते हम शर्त, वो इंसान मुझसे जरूर बात करेगा, डन? तब जियानचिंग मॉकिंगली हंसते हुए कहता है, देखते हैं विंग। तब विंग ठुमकते ठुमकते यानी कि सीरियसली, जैसे वो प्रॉपरली बहुत ही एलिगेंसी के साथ चलता है ना, उस तरीके से चलते चलते वांगची के पास पहुंचता है। जियानचिंग अभी दूर ही था और वो मन में कह रहा था, ये मुझे सच में पिटवाने वाला है, मुझे सच में ऐसा लगता है इससे मैं दूर ही क्यों नहीं चला जाता। और वो विंग की ओर देख रहा था। विंग पीछे मुड़ते हुए जियानचिंग की ओर इशारा करते हुए उसे कहता है, अपनी 2 उंगलियों के अपनी आंखों में लगाता है और सामने की ओर कहता है, जियानचिंग की ओर करते हुए उस उंगलियों को, कि देखना तू, जरूर देखना। वो इशारों से ये बता रहा था। विंग लान वांगची के पास जाते हुए कहता है, हेलो लान वांगची, मैं वी वुशियान। तब लान वांगची 2 पल के लिए विंग की ओर देखता है। उसे देखने के साथ ही दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। 2 पल के लिए सब कुछ रुक चुका था, पर तुरंत ही लान वांगची रिएक्ट करते हुए, अपने सेंस में आते हुए विंग से कहता है और उसे नोट करते हुए वहां से चला जाता है। एक बार भी पीछे मुड़ के विंग की ओर नहीं देखता है। विंग इससे अनंग हो जाता है और मुंह चीरा लेता है और वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं अगर किसी ने विंग को देखा हो और उसे देखने के लिए कोई पीछे ना मुड़े। पर लान वांगची तो भाई कमाल की चीज है, उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। अभी एक इंटरव्यूअर विंग का इंटरव्यू ले रही थी और वो उसे कह रही थी कि आप इस इंडस्ट्री में हर किसी के साथ काम कर चुके हैं, आप बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हो, क्या आप बताना चाहोगे कि आप किसके साथ काम करना चाहते हो? तब विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो लान वांगची के साथ काम करना चाहता हूँ और सच कहूँ तो मैं उसका फैन बन चुका हूँ। तब ये सुनने के साथ ही सारी ऑडियंस सन्नाटे में प्रसर चुकी थी, क्योंकि हर किसी के दिल की धड़कन विंग था और विंग ही किसी और का फैन बन चुका है। ये सुनने के साथ सब लोग होर्डिंग करने लगे थे, क्योंकि लान वांगची को कौन नहीं जानता, लान वांगची को तो सब जानते हैं। लान वांगची के नाम पे कई सारे लोग बहुत ही हल्ला कर रहे थे, और जब विंग ने ये कहा कि वो उसका फैन बन चुका है और वो भी कैमरे की ओर देखते हुए मानो वो लान वांगची को ही चैलेंज करते हुए कह रहा हो कि लान वांगची तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ काम करने के लिए। और सच में लान वांगची जो अपने घर पे था, अभी कुछ काम कर रहा था और उसके ही सामने एक टीवी चल रही थी और वो इंटरव्यू चल रहा था। जब लान वांगची का नाम लिया गया तब लान वांगची की जो हाथ में पेन थी वो रुक चुकी थी और लान वांगची तुरंत ही अपनी सामने की ओर देखता है। तभी लान वांगची को ऐसा लगा मानो विंग ने कैमरे से ही, टीवी से ही लान वांगची की आंखों में देखते हुए उसे चैलेंज करते हुए कहा हो कि लान वांगची तैयार रहिए, मैं आ रहा हूँ। पर लान वांगची रुक चुका था और उसी टाइम पे वहां पे एक हैशटैग वायरल हो चुका था। इस इंटरव्यू के 1 घंटे के अंदर ही वांगशन करके एक हैशटैग वायरल हो चुका था। बहुत ही तेजी से वो हैशटैग वायरल हुआ था। वो आग लगा रहा था इस फिल्म इंडस्ट्री को और इस फिल्म इंडस्ट्री को उन दोनों को सिप किया जाने लगा था वांगशन के नाम से। विंग तो इससे बहुत हैप्पी था और वांगची को क्या फील हो रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था। और इस जो हैशटैग जो आग लगी थी ऑडियंस के अंदर, वो एक डायरेक्टर को पसंद आ चुकी थी और वो डायरेक्टर वांगची और विंग को लेके एक बीएल बनाना चाहता था। उसने तुरंत ही विंग और वांगची को कांटेक्ट किया और दोनों के साथ ही इस मूवी को साइन कर लिया गया था। उस मूवी का नाम द अनडेम था।
मॉडर्न टाइम, और उस मूवी में उन दोनों का एज अ कपल काम करना था। उस डायरेक्टर ने विंग और वांगची के साथ अन्य कास्ट को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। सभी की सभी कास्ट वहां पे आ चुकी थी। उस दिन लान वांगची और विवुशियन को एक दूसरे के साथ बात करने का मौका नहीं मिला था। विंग बहुत ट्राई कर रहा था वांगची से बात करने की। राइटिंग जो स्क्रिप्ट रीडिंग का टाइम था, उस वजह से उन लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो भी मूवी बनाई जाती है उससे पहले जो स्क्रिप्ट एक प्रोमो के लिए शूट होता है ना, वो हो रहा था। उनका एक्सप्रेशन, उनके बोलने का ढंग, वो सब कुछ देखना पड़ता है, और वही सब चीजें हो रही थी। इसीलिए विंग को टाइम नहीं मिल रहा था, और उन लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद उस शूटिंग की जो डेट थी वो निकल चुकी थी, और वो लोग फर्स्ट शूटिंग की मिड पे मिले हुए थे। उनकी जो पूजा थी उस टाइम पे वांगची एकदम स्टिफ था, और विंग बार बार कोशिश कर रहा था वांगची से बात करने की, वांगची को बुलाने की, वांगची को ये याद दिलाने की कि हम लोग कुछ टाइम पहले ही तो मिले हैं, क्या तुम मुझे भूल चुकी हो, क्या तुम मुझे जानती हो, क्या हम दोनों बॉस बन सकते हैं, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं। पर वांगची की ओर से कोई रिएक्शन नहीं, एकदम ठंडा रिएक्शन, जिससे विंग अनोइंग तो होता था, पर विंग हार नहीं मानने वाला था। और वांगची और विंग की ये जो फर्स्ट मीट वाली शूटिंग दौरान की जो भी बीटीएस थी वीडियो, वो वायरल होना स्टार्ट हो चुकी थी। जो वीडियो शूटिंग के टाइम की थी वो वायरल होना स्टार्ट हो चुकी थी, और जो वांगशन फैंडम था, जो एक साल पहले बना था, वो आहिस्ता आहिस्ता से और बढ़ना स्टार्ट हो चुका था और बड़ा हो चुका था। अब तक चल तो रहा था, पर उन दोनों की एडिटिंग फोटोज के साथ, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के साथ आने का मौका ही नहीं मिला था। पहली बार ऐसा था जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, एक दूसरे के सामने आमने सामने थे, और उनकी जो ऑडियंस थी, जो फैंस थे, वो पागल हो चुके थे, और सभी के सभी लोग उनको शिप करने पे तुले हुए थे। वांगची इस बात को जानता है या नहीं, वो तो विंग को पता ही नहीं था, पर विंग बेशक इस बात को जानता था, और विंग को ये बात बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि शायद मन ही मन विंग वांगची का फैन के साथ साथ उसे प्यार करने लगा था। उसे महसूस होता था कि वो वांगची से प्यार कर रहा है, उसे वांगची से प्यार हो चुका है, पर वो ये बता नहीं सकता था, क्योंकि वो एक फिल्म इंडस्ट्री में था। इसलिए उसे डर था, अगर किसी को पता चल गया कि वो क्या है, वो वांगची से प्यार करता है, या फिर उसे वांगची के लिए कोई फीलिंग है, तो शायद उसका करियर बर्बाद हो सकता है, शायद उसके लिए और वांगची के लिए बहुत सारी मुसीबतें आ सकती है। इसीलिए कभी भी विंग ने ये बताया नहीं, जताया नहीं कि वो वांगची को पसंद करने लगा है, पर हाँ, उसके एक्शन ऐसे थे कि मानो वो वांगची को अपना दोस्त बनाना चाहता है, और वांगची अनंग होता हुआ वहां से दूर चला जाता था। शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो चुका था, थोड़े बहुत सीन भी शूट होना स्टार्ट हो चुके थे, और वांगची और विंग सेट पे मिलना भी स्टार्ट हो चुका था। विंग वांगची को बहुत ही शरारतों के साथ मुस्कुराने की कोशिश करवाता था। वांगची पहले पहले बहुत अनोइंग होता था, वो गुस्से से विंग को घूरता था, विंग की ओर देखता था और वहां से चला जाता था, कुछ नहीं कहता था, कुछ भी नहीं, एकदम जीरो रिएक्शन, जिस वजह से विंग को ऐसा लग रहा था शायद उसकी जो चार्म था, उसकी ब्यूटी थी, वो खत्म हो चुकी है, जिस वजह से ये आइस प्रिंस पिघल ही नहीं रहा है। इसीलिए विंग वांगची के पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। शूटिंग
के दौरान विंग और वांगजी एक दूसरे के आगे पीछे घूमते रहते हैं। बेशक वांगजी तो विंग के आगे पीछे नहीं घूमता था, पर विंग वांगजी के आगे पीछे घूमता रहता था। विंग वांगजी के पीछे घूमता था, वांगजी नहीं। पर ऐसा भी नहीं था कि वांगजी को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ, उसका चेहरा ये बता रहा था कि शायद वांगजी को ये अच्छा नहीं लग रहा है, पर वांगजी की आंखें वो बता रही थी कि वांगजी को विंग का ये अटेंशन, विंग का इस तरीके से उसके आगे पीछे घूमना, विंग का उसे लांजान कह के पुकारना और विंग का सबको इग्नोर करना और सिर्फ वांगजी को ही प्रायोरिटी देना बहुत पसंद था। वांगजी बहुत हैप्पी होता था, पर मन से वो अपने चेहरे पे कुछ रिएक्शन नहीं आने देता था। शायद उसका चेहरा ही ऐसा था कि उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन लाना बहुत मुश्किल था। शायद वांगजी बोलता भी इसीलिए कम था, क्योंकि उसे एक्सप्रेस करना ही नहीं आता था। वांगजी को विंग का ये सारा इफेक्ट्स दिखता था और शायद वांगजी का दिल भी धड़कता था, पर वांगजी ये सोच के रुक जाता था कि क्या पता विंग उसे सिर्फ दोस्ती समझता हो, क्योंकि विंग तो आए दिन हर किसी लड़की के साथ भी फ्लर्ट करता रहता था। इसीलिए वांगजी का दिल टूटता था, बार बार टूटता था। उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, पर फिर भी वो जानता था ये विंग की पसंद है। विंग क्या चाहता है वो विंग को सोचना होगा, वो कुछ नहीं कर सकता। और वो विंग को पसंद करता है वो उसकी प्रॉब्लम है, ना कि विंग की। इसीलिए वांगजी फिर से चुप रह जाता और जो विंग उससे के साथ बातें करता, उसके साथ मस्ती करता, उसी में वो हैप्पी रहने लगता था और उसी को ही वो एंजॉय करता रहता था। और इसी तरीके से उनका शूट स्टार्ट हो चुका था और उनकी शूट ऐसे ही होने लगी थी। विंग वांगजी के साथ मस्ती करता, उसे हंसाता, उसे बुलाता, उसकी टांग खिंचाई करता, उसे डांस करता, सब कुछ करता, डांस सिखाता। पर वांगजी एक स्टिफ कोल्ड ओरे के साथ बैठा रहता, जिससे विंग थोड़ा थोड़ा अनग होने लगा और जियान चेंग विंग पे चिल्लाने लगा था। जियान चेंग विंग को कहता था, क्यों ऐसा कर रहे हो विंग? अगर उसे नहीं कुछ करना है तुम्हारे साथ, तो उसे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? छोड़ दो उसे, छोड़ दो। तब विंग एक दिन कहता है, ठीक है, मैं जाने देता हूँ उसे। और विंग बहुत ही उदास मन के साथ जियान चेंग से एक कह रहा था, जिस वजह से जियान चेंग को तो सच में ऐसा लगा, वाह क्या बात है, विंग ने आज पहली ही बार मेरी बात सुन ली। तभी ही जियान चेंग का पोपट हो चुका और एक चहकता हुआ विंग फिर से जियान चेंग से कहता, इसे तो होने से रहा, मैं लान वांगजी का पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ये सुनने के साथ ही जियान चेंग गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है, क्योंकि सच में जियान चेंग को ऐसा लगा था, वाह वाह कहाँ से दिन निकला है जो मेरा ब्रदर मेरी बात सुन रहा है, मेरी बात मान रहा है और उस लान वांगजी से दूर रह रहा है। पर उसको सोच पे पानी विंग ने तुरंत ही एक बकेट भर के डाल दिया था और कह दिया था, मैं तो लान वांगजी का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, जो तुम जा सकते हो, बाय 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 बाय। और जियान चेंग भी चला गया था गुस्से के मारे, अपने पैर पटकते हुए। लान वांगजी अभी अकेला था, बैठा हुआ था और कुछ रीड कर रहा था। विंग उसके पास गया तो विंग ने देखा लान वांगजी उस शो की जो डायलॉग शो थे वो रीड कर रहा था। वो अपने जो मैदान में बैठने की जगह होती है, जहाँ पे टेबल रखा होता है, उसके सिर पे छाता होता है और धूप ना लगे इसलिए व्यवस्था की हुई होती है, वैसे ही जगह पर बैठा हुआ था। अभी उसने वही कॉस्ट्यूम पहने हुए थे जो उस कैरेक्टर के थे। विंग उसके पास जाता है, उसकी ओर देखते हुए कहता है, एक बात पूछूं मैं तुमसे लानजान? तब लान वांगजी उसकी ओर देखते हुए कहता है, मैं लानजान? तब विंग कहता है, हाँ मुझे लगता है लान वांगजी बहुत बड़ा नाम है, सो ओल्ड। और हांग वांचुन
उससे भी बड़ा। मुझसे तो दोनों नाम लिए नहीं चाहते, और मैंने रीड किया था कि तुम्हारा बर्थ नेम लांजान है। सो लांजान, किसे हो तुम? तब वांगची विंग की ओर देखता है और उसे कहता है, लांजान मत कहो। तब विंग कहता है, पर क्यों क्यों ना कहो, मैं तो कहूंगा। लान वांगची कहता है, लांजान मत कहो। उसके वही कोल्ड आवाज में वो कहता है, जिसे विंग 2 पल के लिए तो थम चुका था, पर उसकी चुलबुलीनेस, उसकी वो हैप्पीएस आवाज फिर से लान वांगची के कान में गूंजती है, जो कह रही थी, मैं तो कहूंगा, मैं तो कहूंगा, मतलब कहूंगा, लांजान 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 लांजान। और वो बहुत ही क्यूटली एक्ट करते हुए ये बातें कह रहा था। 2 पल के लिए तो लान वांगची का दिल भी धड़क उठा था, क्योंकि विंग अपने दोनों ही हाथों को अपने गालों पे रखता है और बहुत ही क्यूटली इधर उधर अपना सिर करते हुए कह रहा था, लांजान लांजान लांजान। और विंग की इस हरकत पे, इतनी क्यूट हरकत पे लान वांगची का दिल धड़क उठा था। लान वांगची रुक चुके थे, विंग की आंखों में खो चुके थे और बस उसे ही दिखते जा रहे थे। विंग जो अभी मस्ती कर रहा था, पर जब उसने लान वांगची की आंखों में वो सीरियसनेस देखी, उसी के साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता चुप होता गया, सीरियस होता गया, और वो भी लान वांगची की आंखों में खो चुका था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। जो डायरेक्टर वहां पे सीन शूट कर रहा था, उसकी नजर जब इन दोनों पे पड़ी तो वो शौक था। वो चाहता था इस मोमेंट को कैप्चर करना, और उसने तुरंत ही ऐसा ही किया और उन दोनों की उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया था। वो उन दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री देखता रहा था जो उसने उस स्टोरी में सोची हुई थी। उससे भी ज्यादा डीप केमिस्ट्री उसे हकीकत में लान वांगची और वुशियन के बीच में दिख रही थी। वो डायरेक्टर जब बाहर पब्लिक में जो भी प्रोमो डालते हैं वो डाले थे, उस टाइम पे उसे पता चला था कि लान वांगची और विंग के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो वांगशन करके हैशटैग चल रहा है, और बहुत तेजी से बहुत चल रहा है, बहुत वायरल हो रहा है। इसीलिए उसने जितने भी रोमांटिक पल सोचे थे उन दोनों के बीच में, उससे भी ज्यादा उसने वो पल डाल दिए थे, क्योंकि अभी जो मोमेंट था वो उन दोनों का रियल मोमेंट था, पर उस डायरेक्टर ने वो मोमेंट भी उस मूवी में डाल दिया था। उसे नहीं पता था पब्लिक को पसंद आएगा भी या नहीं, पर उसकी सोच से उलट जैसे ही वो क्लिप वायरल हुई, वैसे ही उस क्लिप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, सारे के सारे रिकॉर्ड। और सभी फैंस पागल हो चुके थे, उनके शिपिंग फैंस और उनके सोलो फैंस। सोलो फैंस को ये पसंद नहीं आ रहा था कि वांगची का नाम विंग के साथ जुड़ा जा रहा है, वो लोग ये बात नहीं चाहते थे। और वांगची के जो विंग के जो सोलो फैंस थे, वो भी विंग का नाम वांगची के साथ जुड़ा हुआ नहीं देखना चाहते थे। पर उन दोनों से भी ज्यादा उनके जो शिपिंग फैंस थे वो और भी ज्यादा थे, जो उन दोनों के लिए क्रेजी थे, बहुत क्रेजी। जितना आप लोग सोच ना सके उतना क्रेजीएस्ट थे। और वांगशन तो इन सबसे बहुत दूर थे, उनको तो पता ही नहीं था उनके नाम के पीछे या फिर उनके फोटोज के साथ पब्लिक क्या कर रही है। हाँ, जो उनको बताया जाता था उससे भी ज्यादा बाहर हो रहा था, वो उनको पता नहीं था। जब उस डायरेक्टर ने उन दोनों को कहा था कि मैंने तुम दोनों के और भी रोमांटिक मोमेंट इसमें डाले हैं, तब वांगची ने उनको क्वेश्चन करते हुए कहा था, आपने ऐसा क्यों किया, जबकि इस स्टोरी में ब्रोमांस था, ना कि प्योर बीएल था, फिर आपने ऐसा क्यों किया। तब वो डायरेक्टर वांगची से कहता है, क्योंकि पब्लिक डिमांड थी, तुम लोग शायद नहीं जानते हो, तुम्हारे शिपिंग फैंस बहुत ज्यादा है, और मैं ये मूवी अपनी कमाई के लिए कर रहा हूँ, ना कि चैरिटी के लिए, और मुझे जहाँ से फायदा होगा
मैं वहीं काम करूँगा और मुझे तुम दोनों की शिपिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब विंग ने ये सुना तुम दोनों की शिपिंग से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तब विंग का दिल टूट चुका था, क्योंकि विंग जानता था उनके बीच में जो फीलिंग आ रही है वो रियल है, ना कि एक्टिंग। विंग को ये अच्छा नहीं लगा था कि उनकी रियल फीलिंग को ये लोग पैसे से तोल रहे हैं। बेशक उनको जो एक्टिंग है उसके उनको पैसे मिलते हैं, पर उसमें जो इमोशंस वो दोनों डाल रहे थे वो उन दोनों के रियल थे। उन दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री था, उन दोनों के बीच के जो इमोशंस थे, उस वजह से वो दोनों जो कैरेक्टर निभा रहे थे वो जीवंत हो गया था। उन दोनों का वो कैरेक्टर हकीकत हो वैसा लग रहा था, ना कि कोई एक्ट। और उसी चीज़ का फ़ायदा वो डायरेक्टर ले रहा था। वो डायरेक्टर स्ट्रिक्ट होते हुए कह रहा था आप दोनों को ये सारे सीन्स करने ही होंगे। तब वांगची और कुछ कहता उससे पहले ही विंग ने उसके हाथ पे हाथ रख दिया था और उसने डायरेक्टर से कहा, यानी कि विंग ने डायरेक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, आप जो कर रहे हो वो गलत है, पर फिर भी हम समझते हैं, हम एक एक्टर्स हैं और हमें आप लोगों के इशारों पे ही चलना होगा। इतना बोलने के साथ ही विंग वहां से वांगची का हाथ पकड़ते हुए लेके चला गया था। वांगची अभी गुस्से में था। विंग वांगची का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी वेनिटी वैन में ले गया था और वो वांगची को बिठाते हुए उसके घुटनों के पास खुद बैठते हुए वो उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बहुत प्यार से कहता है, लानसन, के एक बात का आंसर दे सकते हो तुम मुझसे? तब वांगची भी सीरियस हो चुका था, उसका गुस्सा चला गया था। जो भी डायरेक्टर पे था वो विंग की इस मीठी आवाज में खो चुका था। लानसन सिर्फ इतना कहता है, कहो। तब विंग लानसन से कहता है, क्या तुम मेरे साथ ये एक करने में अनकंफर्टेबल हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरा इस तरीके से तुम्हें बार बार छूना, या फिर उस एक्ट के दौरान तुम्हारे नज़दीक आना, उस मूवी के सीन्स के दौरान? तब वांगची तुरंत ही विंग के गाल पे हाथ रखता है और बहुत प्यार से कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब विंग कहता है, तो तुम क्यों गुस्सा थे? तब वांगची कहता है, क्योंकि उन्होंने हमारे रियल मूवमेंट को एक मूवी में डाल दिया, वो सही नहीं है। हम दोनों के बीच का जो मूवमेंट था वो रियल था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पैसे कमाने के लिए हमारी प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकते हैं। तब विंग कहता है, मैं मान सकता हूँ, पर शायद हम ही उस पर खो चुके थे, हमारी ही गलती थी। तब वांगची कहता है, सही कहा तुमने। तब विंग कहता है, अब क्या हम हमारे सीन के लिए चल सकते हैं? तब वांगची कहता है, और वांगची और विंग अपने सीन के लिए चले गए थे। वांगची और विंग का सीन आया था। पहला सीन था उसकी मूवी में, जहाँ पे विंग एक गुंडे के पीछे भाग रहा था और वो वांगची से टकराने वाला था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। विंग एक पुलिस था और वांगची क्या था वो तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि वांगची की आइडेंटिटी हिडन थी। विंग अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में भाग रहा था, बहुत तेजी से भाग रहा था और वो उस चोर को पकड़ रहा था। इधर से उधर उछलते 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 भाग रहा था, कभी कार से, कभी बिल्डिंग से, कभी रोड पे सड़कों पे दौड़ रहा था, कभी इधर से जाता कभी उधर से जाता, और चोर भी ऐसा ही कर रहा था। शायद वो गुंडा था, चोर नहीं था। और विंग उसे कह रहा था, अगर तुम रुके नहीं तो मैं गन शूट कर दूंगा, पर वो रुक नहीं रहा था। वो कोई और नहीं, वो वेंचाओ था। वेंचाओ विंग की ओर देखते हुए कहता है, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते हो इंस्पेक्टर, तुम्हें दम हो तो पकड़ के दिखाओ। तभी ही पता नहीं कैसे, पर वो वहीं पे ही गिर चुका था अचानक ही। और विंग जो पीछे से
भाग के आ रहा था उसे पकड़ने को, उसका बैलेंस हिल चुका था और वो गिरने वाला था। उसी टाइम पे किसी की दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया था और बारिश जो भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी और बारिश के मौसम में ये भागा भागी हो रही थी, ये पकड़ पकड़ाई हो रही थी, उसमें बारिश ने और तेजी पकड़ ली थी। विंग अपने सामने जो खड़ा था उसकी आंखों में खो चुका था। उसके सामने एक बहुत ही मस्कुलर सा लड़का था जो अपनी ठंडी आंखों के साथ विंग को देख रहा था। चेहरे पे जीरो रिएक्शन और वो इस विंग को देखते ही जा रहा था और विंग के हाथ उसके शोल्डर पे थे और उस लड़के के हाथ विंग की कमर पे। विंग को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ओर खींच रहा था। वो दोनों ही सब कुछ भूल चुके थे, वो एक दूसरे में खोते ही जा रहे थे। तभी ही कहीं से शायरन की आवाज आई पुलिस के, और वहां पे विंग का जो सबोर्डिनेट होता है वो जियान चिंग बाहर आते हुए कहता है, विविशियन ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा ये भागने वाला है? जैसे ही विंग ने ये सुना वैसे ही विंग उस लड़के से दूर हटता है। दोनों ही थोड़े बहुत शर्मा रहे थे कि चेहरे पे लाली आ चुकी थी और सामने जो लड़का था उसके कान लाल हो चुके थे। दोनों ही एक दूसरे से दूर खड़े हो जाते हैं और विंग उस लड़के की ओर 90 डिग्री बो डाउन करते हुए कहता है थैंक यू, और वो उस गुंडा वेंचाओ को एक लात मारते हुए कहता है, साले कमीने कब से भाग रहे हो तुम? मैंने कितना कहा रुको रुको, थका दिया ना तुम्हें मुझे। और विंग और जियान चिंग वहां से चले जाते हैं। विंग जाते हुए फिर से उस लड़के की ओर देखता है और विंग उस लड़के को एक प्यारी सी छोटी सी स्माइल देता है। उसी के साथ ही फिर से एक सीन चेंज होता है जहां पे पता चलता है विंग को कि जो वेंस थे उनका कारोबार, उनके जो भी फ्रेंड सर्कल थे जो इस बुरे काम में काम कर रहे थे वो सभी बारी बारी मरते जा रहे हैं और विंग उन सबकी जांच पड़ताल कर रहा था। उस टाइम पे फिर से एक कॉफी शॉप में वांग जी और विंग की मुलाकात होती है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ कॉफी पीते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। और विंग बता रहा था मुझे एक ऐसा केस मिला है जहाँ पे ये वेंस को कोई मार रहा हो, कोई टारगेट कर रहा हो वैसा लग रहा है। तब लान वांग जी विंग से कहता है ऐसा हो सकता है कि कोई बदला ले रहा है, ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना बदला हो, शायद तुम्हें पुराने डेटा सर्च करने चाहिए। और विंग को जब वांग जी ये बताता है तब विंग वांग जी को हैप्पीली हक करते हुए कहता थैंक यू लानजान, तुमने मेरी हेल्प कर दी, सच में तुम टू गुड हो, तुम जब भी मुझे मिलते हो तो मेरी हेल्प करते ही रहते हो, पहली बार और ये दूसरी बार भी। और वो पता नहीं कैसे पर लान वांग जी के चिक पे किस कर देता है और वो फिर से वहां से चला जाता है और वो वही डेटा चेक करने लगा था। ऐसे ही उन दोनों की तीसरी मुलाकात भी होने वाली थी। मूवी के दौरान सिर्फ 3 ही मुलाकात थी और चौथी मुलाकात में ये मूवी खत्म होने वाली थी, जहां पे उन दोनों को सिर्फ एक दूसरे की ओर देखते हुए ही ये सीन खत्म करना था और मूवी भी खत्म करनी थी। पर उन दोनों की जो केमिस्ट्री थी, जो अभी आग लगा रही थी इंडस्ट्री में, उस केमिस्ट्री की वजह से उस डायरेक्टर ने मूवी में थोड़ा चेंज कर दिया था और अभी उन दोनों के हॉट और रोमांटिक सीन्स डालना उसने सोचा था। तीसरी मुलाकात भी नॉर्मल ही होने वाली थी पर डायरेक्टर ने चेंज करके तीसरी मुलाकात को किस में बदल दिया था। वांग जी और विंग फिर से एक दूसरे के
आमने सामने थे। बहुत ही गमगीन सा माहौल था, बहुत ही हॉट माहौल था। एक होटल का सीन था जहाँ पे वेइंग को कोई लाया हुआ था। वेइंग किसी इंफॉर्मेशन के चलते यहाँ पे आया था, पर पता नहीं कैसे किसी ने वेइंग को इंजेक्ट कर दिया और वहाँ पे वांगची आ चुका था और वांगची विंग को सेफली लेके एक कमरे में चला जाता है। विंग और वांगची दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे। विंग अभी नशे में हो वैसा लग रहा था। उस रूम में थोड़ी सी ही लाइट चल रही थी, पर इतनी लाइट थी मानो वो एक दूसरे के चेहरे को देख पाई हो। विंग वांगची को कहता है, लानसान तुम हो, सच में तुम हो? तब लानवांगची विंग को गालों को थपथपाते हुए कह रही थी, तुम तो हो ना, क्या हुआ है तुम्हें? और वो उसके गालों को छू रहे थे। तब विंग बहुत ही इंटीमेट टच लानवांगची के हाथों पे करता है और उसे अपने गालों पे लगाता है और विंग लानवांगची की हथेली पे एक किस करता है और उसे कहता है, प्लीज प्लीज हेल्प कर दो, बहुत बहुत जरूरत है तुम्हारी, प्लीज। उसकी आवाज में सडक्शन था, उसकी आंखों में सडक्शन था, उसकी हरकत में सडक्शन था और उसका वो सेडक्टिव बॉडी अभी लानवांगची की ओर देख रहा था। लानवांगची की आंखों में भी लस्ट दिखने लगा था। उसकी आंखों में कुछ और भी दिख रहा था, पर शायद अभी उसको नाम देना बाकी था। लानवांगची विंग से हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, नहीं ये सही नहीं है। तब विंग लानवांगची जो आगे बढ़ रहे थे उसके पीछे जाके विंग उसको गले लगा लेता है और उसे कहता है, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो लोग सच में मेरे साथ कुछ करना चाहते थे, प्लीज तुम मेरा सेफेस्ट पॉइंट हो, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। और वो तुरंत ही लानवांगची को अपनी ओर करता है और लानवांगची के होठों पे अपने होठ रख देता है। विंग और लानवांगची दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो दोनों उस फ्लो में सब कुछ भूल चुके थे। पहले ही इस मूवी में उन दोनों का रियल नेम यूज हो रहा था, जिस वजह से वो बार बार अपने इमोशन के साथ खेल रहे थे। वो ना चाहते हुए भी अपनी ओरिजिनल इमोशंस एक दूसरे को दिखा रहे थे। वो ये सब नहीं करना चाहते थे, पर उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था, उस टाइम का जो माहौल था और जो लय उस टाइम पे होता है, उस वजह से वो दोनों उसमें खो जाते हैं और वो दोनों रियल और रियल दोनों में फर्क भूल जाते हैं। वो दोनों एक्टिंग करते करते कब रियल में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। उसी वजह से उन दोनों का ये जो सीपिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि हर किसी को उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिखता था और डायरेक्टर इस चीज़ को और भी बढ़ावा दे रहा था। वो जानता था अगर कोई प्यार करता है तो अगर वो एक दूसरे के नज़दीक आएगा, एक दूसरे को छुएगा या फिर एक दूसरे के बदन को छुएगा, तो एक दूसरे को लेके उनके जो डिज़ायर होते हैं वो बाहर आ ही जाएंगे और उसको वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और उनकी डायरेक्टर की ये जो चालाकी थी वो रियल हो रही थी, क्योंकि अभी का जो सीन था वो सीन कब एक्ट से रियल में कन्वर्ट हो गया किसी को पता ही नहीं चला। वहाँ पे सिर्फ सीन में एक किस करना था, पेक किस, जो ऐसा दिखा रहा हो कि उन दोनों ने किस किया था, पर हकीकत ऐसा नहीं करना था, या फिर करे तब भी जो नॉर्मल किस था वही करना था, इतना हार्ड और डीप किस नहीं। पर जैसे ही विंग ने
वांगची के होठों पे अपने होठ रखे। उसी के साथ ही वांगची स्टिफ हो चुका था। वांगची की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि विंग सच में ये कर देगा, क्योंकि वो जानता था ये किस बेशक उन दोनों की एक्टिंग का किस हो, पर उन दोनों के बीच में ये पहला और रियल किस था जो एक दूसरे को था। विंग अपना सारा कंट्रोल सच में लूज कर चुका था। सच में ऐसा लग रहा था मानो विंग को किसी ने ड्रग्स दे दिया हो और वो वांगची में खो ही जा रहा था। वांगची अपने आप पे बहुत कंट्रोल कर रहा था, बहुत। पर कब तक वो कंट्रोल करता? विंग की हरकतें वांगची के कंट्रोल को लूज करने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि विंग सिर्फ किस नहीं कर रहा था, वो वांगची के बदन को टटोल रहा था। वो वांगची के एप पे हाथ सहला रहा था। वो वांगची की कमर को छू रहा था और वो वांगची को और भी ज्यादा एक्टिव करने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट तक को हाथ लगा चुका था। वो उसके अंदर हाथ डालता, उसके पैंट के ऊपर से ही उसके अंदर हाथ डालता। उससे पहले ही वांगची ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेके वो बेड पे चला गया था। जब ये सीन हुआ उस टाइम पे वहाँ पे जितने भी कास्ट थे, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कैमरामैन हो, वहाँ पे उनके सपोर्टर हो, जो सबोर्डिनेट होते हैं वो सब हो, वो सभी के सभी शॉक्ड हो चुके थे और खड़े हो चुके थे, क्योंकि सब ने ये सीन रीड किया था और वो लोग समझ चुके थे कि ये अब एक्टिंग नहीं रही है। उस सीन में अभी भी कट नहीं कहा गया था। जियान चेंग तुरंत ही डायरेक्टर के पास आता है और उसे कहता है, आप ये गलत कर रहे हो, वो दोनों रियल में आ चुके हैं, अभी आपको कट करना चाहिए। तब वो डायरेक्टर कहता है, नहीं अभी नहीं। तब जियान चेंग के सपोर्ट में उसके बाकी सभी सपोर्टर आते हुए वेन चिंग, वेन चाओ और उनके प्रोड्यूसर सभी कहने लगे थे, अभी आपको कट कह देना चाहिए, आप गलत कर रहे हो। तब वो कहता है, हाँ मैं कह दूंगा, पर थोड़ी देर तो रुको, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा शूट, थोड़ा सा ही सही। आप भी तो समझते हो ना, ये मूवी की डिमांड है और यहाँ पे रियल चीज़ हो रही है और रियल और एक्ट में बहुत अंतर होता है। ये पब्लिक को और भी ज़्यादा पसंद आएगी और ये पब्लिक के दिल तक जाएगी। और क्या पता इन दोनों की जो ओरिजिनल फीलिंग है वो भी इसके जरिए बाहर आ जाए। तब जियान चेंग उस डायरेक्टर का कॉलर खींचते हुए कहता है, तुम गलत कर रहे हो, अगर इस वजह से मेरे ब्रदर के साथ कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम जानते क्या हो मेरे ब्रदर के साथ क्या हो रहा है, मेरे ब्रदर को वो टॉक्सिक फैन क्या कर रहे हैं। तब वो डायरेक्टर कहता है, टॉक्सिक फैंस? तब जियान चेंग कहता है, छोड़ो, तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है, तुम्हें क्या लेना देना है कुछ भी। और जियान चेंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे वेन चिंग भी चली जाती है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कहता है, आपको समझना चाहिए। तब डायरेक्टर कहता है, ठीक है, कर बोलता हो। और जब वांगची और विंग एक दूसरे के कपड़े रिमूव कर रहे थे और विंग आगे बढ़ने ही वाला था, उस टाइम पे कट बोल दिया गया था और कैमरे सारे ऑफ हो चुके थे। पर वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे, वो दोनों अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों ही एक दूसरे के होठों में खो चुके थे। ये सिर्फ एक करना, सिर्फ एक। पर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, एक दूसरे को किस करने लगे, एक दूसरे को महसूस करने लगे, उसी के साथ ही वो दोनों ही सब कुछ भूल चुके थे, सब कुछ कि एक है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, ये शूट हो रहा है, ये वायरल हो जाएगा, उनके साथ बहुत कुछ हो सकता है, वो सब कुछ भूल चुके थे, सब कुछ। और दोनों ही एक दूसरे में बहुत ही बुरी तरीके से खो चुके थे।
वांगजी विंग को तुरंत ही अपनी गोद में लेता है और किस को कंटिन्यू करते हुए उसे बेड पे सुला रहा था। उसके ऊपर आते हुए उस किस को ब्रेक बिना किए उसके कपड़ों को रिमूव करना स्टार्ट कर चुका था। सीन इतना ही था कि उसे बस इतनी ऐड करनी है कि मानो ऐसा लगे कि वो दोनों सच में एक दूसरे के साथ कुछ कर रहे हो। थोड़ा सा शर्ट निकालना है, उसके कॉलर बोन को दिखाना है, पूरा शर्ट नहीं निकालना था, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ बटन्स कुछ खोलने थे और उसके सीने को विजिबल करना था, उसके सीने के हिस्से को विजिबल करना था। पर वो दोनों सच में एक दूसरे में खो चुके थे इस तरीके से कि वो दोनों जो सीन था, एक्चुअल सीन, वो भूल चुके थे और वो दोनों से आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुका था। वांगजी ने विंग का पूरा शर्ट निकाल दिया था और विंग भी वांगजी के शर्ट को खींच रहा था और उसके बदन पे हाथ लगा रहा था। वांगजी भी तुरंत ही विंग को पटकता है और उसे और भी ज्यादा ब्रूटली किस करना स्टार्ट कर चुका था और उसकी नेक पे, उसके सीने पे, उसके नाभि पे आते आते उसकी जो पेन की टक थी वो खोलने ही वाला था। उससे पहले ही जब वो किस कर रहे थे ना, जब वो नेक पे आए थे ना सीने पे, तब तक तो डायरेक्टर ने कट बोल दिया था, पर वो लोग कट हुए ही नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं कट और वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। पूरी ऑडियंस शॉक्ड हो चुकी थी, जितने भी वहां पे क्रू मेंबर्स थे सभी शॉक्ड हो चुके थे। सभी बड़ी बड़ी आंखें करके एक दूसरे को देख रहे थे। वो लोग भी समझ रहे थे उन दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है, पर अभी तक उन दोनों की जुबान पे नहीं आया है। पर अभी का जो सीन था, डायरेक्टर समझ चुका था कि उससे गलती हो चुकी है, उसे ये सीन नहीं डालना चाहिए था। शायद उन दोनों की जो दबी हुई फीलिंग्स थी वो इस सीन की वजह से बाहर आ चुकी है और अभी वो दोनों कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी जो सीन चल रहा है वो एक्चुअल रियलिटी है और वो पेंट खोलते लान वांगजी उससे पहले ही डायरेक्टर वहां पे आ चुके थे। जियान चेंग वहां पे आ चुका था और वांगजी और विंग को होश में लाया गया था, यानी कि उन दोनों को रोका गया था और दोनों ही एक दूसरे को जब देखते हैं तो दोनों शॉक्ड हो चुके थे। विंग कुछ बोलता ना बोलता उससे पहले ही लान वांगजी विंग से दूर हो जाते हैं और बिना किसी से कुछ भी बोले एकदम चुपचाप वहां से तुरंत ही अपनी वैनिटी वैन में चले जाते हैं। विंग को बुरा लगा, विंग की आंखों में नमी आ चुकी थी। जियान चेंग तुरंत ही विंग को टॉवेल देता है, उसे ढकता है और उसे लेके उसकी वैनिटी वैन में चला जाता है। विंग की आंखों में नमी आ चुकी थी, वो रो रहा था। जियान चेंग विंग को डांट रहा था। जियान चेंग कह रहा था, तुम कैसे अपने आप को इस तरीके से बेकाबू कर सकते हो? तुम नहीं जानते थे क्या वहां पे शूट हो रहा है? तुम भूल चुके थे क्या विंग? तुम्हें नहीं पता है क्या? तब विंग कुछ नहीं कहता है, विंग बस चुपचाप ये सब कुछ सुन रहा था। जियान चेंग कहता है, पागल हो गई हो तुम दोनों, अगर सच में फीलिंग हो तो रूम में जाके सब कुछ करो, इस तरीके से लाइव किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रोकने ना आते तो अभी तक तुम दोनों के पेन भी निकल चुके होते। तुम दोनों को समझ में आ रहा है या नहीं? और वो कोल्ड प्रिंस बिना कुछ कहे वहां से भाग गया, डरपोक। विंग का दिल भी यही कह रहा था, वो चला गया। उसे क्या सच में बुरा लगा होगा? क्या उसे अच्छा नहीं लगा? क्या वो सिर्फ एक था उसके लिए, या फिर ट्रू फीलिंग थी हम दोनों की सिर्फ मेरी? दूसरी ओर लान वांगजी अभी अपने वैनिटी वैन में थे, बहुत ही गुस्से में थे। वो गुस्सा विंग पे नहीं थे, वो गुस्सा अपने आप पे थे, क्योंकि वो खुद अपना जो भी था कंट्रोल वो भुला चुके थे और वो विंग के साथ आगे बढ़ चुके थे। वो जानते थे एक्चुअल सीन क्या था, पर वो विंग की किश में इतना गुम हो चुके थे कि वो एक्चुअल सीन को भूल ही चुके थे, पूरी तरीके से भूल चुके थे और वो अपनी हद पार करने वाले थे। वो अभी अपने आप से बहुत गुस्सा थे। उसके
वेंटी वैन पे कोई नहीं आया था क्योंकि सब जानते थे इस वक्त लालवांगची बहुत गुस्से में है और अगर कोई वहां पे गया तो मानो उसकी शामत आ जाएगी। और यह जो सीन था किसिंग वाला सीन, वो फिर से लीक हो चुका था, पूरा का पूरा सीन लीक हो चुका था। और ये भी कि यहाँ पे कट बोला गया था और फिर भी उन दोनों एक दूसरे में लगे पड़े थे, मानो वो दोनों सब कुछ भूल चुके हो। और जो एंटी ईजान फैंस, सॉरी ईजान नहीं, जो एंटी वांगशन फैंस थे, उसने जब विंग घर पे गया था उस टाइम पे विंग पे हमला किया था। पहले तो विंग को कुछ दिनों से नोट्स मिल रहे थे कि हमारे किंग से दूर रहना, हमारे किंग के तुम लायक नहीं हो, हमारे किंग कोई गे नहीं है जो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, उसे दूर रहना, वांगची से दूर रहना, वांगची से दूर रहना। पर विंग ने ये सब सीरियसली नहीं लिया था। विंग को कुछ दिनों से एंटी फैंस ने बहुत परेशान करके रखा था। सबसे पहले जब वांगची और विंग का जो मूवी का प्रोमो बाहर आया था, तभी से ही कुछ एंटी फैंस विंग को मैं बार बार मैसेज करती थी और उसे धमकाती रहती थी कि हमारे किंग से दूर रहना, हमारे वांगची से दूर रहना। पर वांगची विंग को लगा था ये सिर्फ एंटी फैंस है, ये कुछ हार्म नहीं करेगी। पर धीरे धीरे उन लोगों की जो हिम्मत थी वो बढ़ने लगी थी और जैसे जैसे मूवी के सीन्स बाहर आने लगे थे वैसे वैसे वो लोग विंग को टॉर्चर करना स्टार्ट कर चुके थे। विंग अगर कहीं जाता तब भी वो लोग पहुंच जाती और विंग को हरेश करती, उसको डराती, उसको धमकाती। विंग उनसे डरता नहीं, पर फिर भी विंग वहाँ से निकल जाता। वो कोई तमाशा नहीं चाहता था, वो उन लोगों को इग्नोर ही करता। वो लड़कियां जब भी विंग के सामने आई थी डराने के लिए, तब भी वो मास्क पहन के आती थी और ऐसी जगह पे आती थी जहाँ पे कैमरास ना हो, इसीलिए उनकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल था। वांगची और विंग का रियल मूवमेंट था जो डायरेक्टर ने उस मूवी में डाल दिया था। उस टाइम पे एंटी फैंस ने विंग के घर पे एक टेडी भेजा था और उसमें खून से सना हुआ टेडी भेजा था। वो टेडी बनी शेप में था और विंग को खुली धमकी के रूप में कहा गया था अगर वो किंग से दूर नहीं रहा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। जब विंग ने वो गिफ्ट बॉक्स खोला था और उसमें खून से सना ये बनी देखा था तब वो डर चुका था। तब जियान चिंग भी वहीं पे ही था और जियान चिंग ने तुरंत ही पुलिस कंप्लेंट भी कर दी थी। पुलिस भी इस बात की वजह से हरकत में आ चुकी थी, पर एंटी फैंस की नामो निशान नहीं था, कोई क्लू नहीं था कि किसने किसे और किस तरीके से यहाँ तक ये भेजा है और कैसे उन लोगों को विंग के घर का एड्रेस पता चल चुका है, कैसे उन लोगों को विंग का नंबर पता चल चुका है और कैसे वो विंग तक आ पा रही है, कैसे उन लोगों को विंग का जो लोकेशन है वो पता चल जाता है। पर इस बात का किसी के पास कोई आंसर नहीं था। विंग पे बार बार हमला होना स्टार्ट हो चुका था और आज यह किस सीन की वजह से तो हद ही हो चुकी थी। वो एंटी फैंस इतनी गुस्से में आ चुकी थी और वो यहाँ पे घर तक आ चुकी थी और वो विंग को हार्म करना चाहती थी और वो विंग को हार्म ही कर रही थी। जैसे ही विंग वॉशरूम से बाहर आया वैसे ही उन्होंने विंग पे हमला कर दिया था। विंग परेशान था, दुखी था और उसे ऐसा लग रहा था मानो वांगची अब उससे बात नहीं करेगा, मानो उसका प्यार उससे दूर जा रहा हो। इसी वजह से वो बहुत टेंशन में था। उसने ये नोटिस नहीं किया कि उसके रूम में कुछ हुआ है, उसके रूम में कोई आ गया है। पर विंग के जब उन लोगों ने हमला किया तब जाके विंग अपने ध्यान से बाहर आया और उसे समझ आया
कि एंटी फैंस ने फिर से उस पर हमला कर दिया है। और आज जब 21 वाला वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद तो हद हो चुकी थी एंटी फैंस की, और वो लोग विंग पे जानलेवा हमला करने आ चुके थे। कुछ लड़कियां अपने चेहरे पे मास्क लगा के विंग के घर पे घुस चुकी थी, और विंग जो अभी वॉशरूम में था और वो निकल रहा था, उसने बाथ टॉवल पहना हुआ था और वो उदास था। उसके चेहरे पे शिकन दिख रही थी, वो उदास था, और वो एंटी फैंस विंग के रूम तक आ चुकी थी। ऐसा नहीं कि फैंस कभी भी किसी सुपरस्टार के घर पे इतनी आसानी से चली जाए, बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों की सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब लोग जानते हैं उनके फैंस, एंटी फैंस और उनके पीछे पागल हुए फैंस सभी उन लोगों की ज़िंदगी को किसी भी तरीके से हार्म कर सकते हैं। इसीलिए उनकी सेफ्टी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। पर जो विंग के लिए एंटी फैंस बन चुकी थी, जो वांगशन की शिपिंग की गुस्सा थी, जो विंग पे गुस्सा थी, जो ये मान रही थी कि वांगजी गे नहीं है पर विंग की वजह से वो गे बन रहा है, वो लड़कियां विंग पे जानलेवा हमला करते वहां पे आ जाती है, और वो विंग का पीछे से वो स्टोल होता है ना, दुपट्टे से विंग का गला दबाती है और उसे मारने की कोशिश की जाती है। विंग की सांसें उखड़ने लगी थी। विंग बहुत कोशिश कर रहा था अपने आप को बचाने की, पर वो एंटी जो लड़कियां थी वो एक नहीं थी, 3-4 आई थी, ग्रुप में आई थी, और वो सभी मिलके विंग पे हमला कर रही थी। कोई विंग के हाथों को पकड़ लिया तो किसी दो ने मिलके उस दुपट्टे को और भी ज्यादा खींच रही थी। पर शुक्र मनाओ कि जियानचेंग समय पे आ चुका था, वरना अभी विंग इस दुनिया में ही ना होता। विंग की आखिरी सांसें आना स्टार्ट हो चुका था। उन सभी लड़कियों ने मिलके विंग को फ्लोर पे पटका था, उसके सिर पे बाज मारा था, जिस वजह से विंग के सिर से खून निकलना स्टार्ट हो चुका था। और जब विंग की सांसें उखड़ने लगी थी, जब वो दुपट्टे से उसका गला दबाया गया था, उस टाइम पे उन लड़कियों ने विंग को फ्लोर पे भी पटक दिया था और बहुत ही बुरी तरीके से विंग को मार रहे थे। विंग की हालत अधमरी हो चुकी थी। जियानचेंग वहां पे समय पे पहुंच चुका था और उसके पास विंग के सेफ्टी के लिए गन होती ही है, क्योंकि वो विंग का बॉडीगार्ड है, उसका सेक्रेटरी है, उसका दोस्त है, उसका भाई है, सब कुछ है। और वो विंग की सेफ्टी के लिए बहुत ही ओवर पोसेसिव था, क्योंकि अभी जो एंटी फैंस जो थे ना, वो जो भी विंग के साथ कर रहे थे ना, वो जियानचेंग को पता था, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा विंग की सेफ्टी के लिए सिक्योर था, सोच रहा था। और अभी वो इसीलिए आया था क्योंकि 10 मिनट हो गया था, पर विंग का कोई आंसर नहीं था। वो विंग को कॉल किया था पर विंग का कोई आंसर नहीं था, इसीलिए वो विंग को देखने आया था। और जो इससे ही वो देखता है कि कुछ लड़कियां मिलकर विंग के साथ ये सब कर रही है, तो वो गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही उन लड़कियों के वो गन से शूट करने लगता है। उसमें से वो लड़कियों में से एक को गन लग जाती है, बाकी सब जियानचेंग को भी पटकती है और वहां से भाग निकलती है। जियानचेंग जैसे तैसे खड़ा होता है और वो अपने सभी बॉडीगार्ड्स को कॉल लगाता है। उसके बाद वो डायरेक्टर को भी कॉल लगाते हुए कहता है कि हेल्प कीजिए। जैसे ही हेल्प डायरेक्टर को सुनाई दिया, वैसे ही वो भी सतर्क हो चुके थे। वो भी जानते थे कि क्या हो रहा है विंग के साथ। सिर्फ लान वांगजी ही ऐसा था जिसे पता ही नहीं था कि उनकी पागल फैंस विंग के साथ क्या कर रही है। वो सभी बहुत ही तेजी से विंग के पास पहुंच चुके थे। विंग को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और विंग को एक सेफ हाउस में पहुंचाया गया था। डायरेक्टर ने विंग बीमार है ऐसा बहाना लगा के उसकी छुट्टी दे दी गई थी। लान वांगजी को पता ही नहीं था विंग को क्या हुआ है। लान वांगजी ने आने के बाद 2 दिन तक तो किसी को कुछ पूछा नहीं, पर तीसरे दिन लान वांगजी को विंग की कमी बहुत खलने लगी थी। उसे बात बात पे विंग याद तो आ रहा था, पर उसके
स्टिफ रवैये की वजह से वो किसी को पूछ नहीं पा रहा था। पर आज उसने हिम्मत करके डायरेक्टर से पूछ ही लिया कि विंग क्यों नहीं आ रहा है। तभी डायरेक्टर ने बताया कि वो बीमार है, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। तभी लान वांगची ने कहा, मुझे उसका एड्रेस मिल सकता है, मैं उसे देख के आता हूँ। तब डायरेक्टर ने उसे बहाना बना दिया, इसीलिए वांगची जियानचेंग के पास गया और वो उससे विंग का एड्रेस मांग रहा था। जियानचेंग पहले से ही विंग की हालत की वजह से वांगजी से बहुत गुस्सा था। तुरंत ही वांगची का कॉलर खींचता है और गुस्से से लान वांगची के चेहरे पे एक मुक्का चढ़ता है और उसे कहता है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे फैंस की वजह से आज मेरा ब्रदर मरने की कगार पे आ चुका है। तुम अपने फैंस को संभाल नहीं सकते हो, उनको रोक नहीं सकते हो क्या? तो किस तरीके के सुपरस्टार हो तुम, किस तरीके के रोस्टार हो तुम? ये सुनने के साथ ही वांगची शॉक्ड हो चुका था। तो उसके फैंस ने विंग पे जानलेवा हमला किया। तब वांगची पैनिक हो चुका था। वो तुरंत ही वांगची जियानचेंग से कहता है, क्या मुझे कुछ नहीं पता? तब जियानचेंग कहता है, हाँ तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना, मेरे ब्रदर खामखा तुम्हारी वजह से फंस चुका है। तब वांगची बहुत पैनिक होते हुए कहता है, प्लीज प्लीज जियानचेंग, प्लीज मुझे विंग के पास ले जाओ, प्लीज मुझे विंग का एड्रेस दे दो, मुझे उसे देखना है। तभी जियानचेंग गुस्से में और कुछ कहता उससे पहले ही वेनचिंग, जो जियानचेंग की कलीग थी, वो वांगची को विंग का एड्रेस दे देती है और वो जियानचेंग को संभाल लेती है। वांगची तुरंत ही विंग के पास जाता है, विंग के घर पे जाता है। जब विंग की वो हालत देखता है, उस वजह से वो बहुत डर चुका था। वो तुरंत ही आता है और वो विंग को गले लगा लेता है। विंग के सिर पे वो चोट लगने की वजह से जो पट्टी नहीं लगाई जाती, वो पट्टी थी। उसके चेहरे पे काले धब्बे आ चुके थे और उसके गले पे अभी भी निशान थे दुपट्टा के, और उसके हाथ भी टूटा फूटा हुआ था थोड़ा बहुत। विंग की ऐसी हालत देखने की वजह से वांगची बहुत ही रोने लगता है। जो वांगची किसी के भी सामने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता था, वो वांगची विंग की इस हालत पे रोने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था विंग, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ये सब हुआ, सच में मुझे नहीं पता था। विंग तो पहले शौक था, जो वांगची ने आने के साथ ही उसे तुरंत ही हक कर लिया, और अभी वांगची रो रहा है। विंग अपने आप को संभालता है और वो वांगची को आंसू को पोंछता है। जब वांगची को पता चला कि उसके टॉक्सिक फ्रेंड की वजह से विंग के साथ क्या हुआ है, उस टाइम पे वो बहुत डर चुका था, बहुत पैनिक हो चुका था, और वो तुरंत ही भागता हुआ विंग के पास पहुंच चुका था। जैसे ही विंग ने डोर खोला, उसी के साथ ही वांगची ने विंग को हक कर लिया। उसको देखने के साथ ही वो बहुत ही डर चुका था। उसे डर लग रहा था विंग को खोने का। जैसे ही उसने विंग को ऐसे टूटी फूटी हालत में देखा, उसी के साथ ही उसके आंसू बहना स्टार्ट हो चुके थे। पहले तो विंग के फोरहेड पे, जहाँ पे उसे मारा गया था फ्लावर बूथ से, वहाँ पे किस करता है। उसके बाद उसके टूटे हुए हाथ पे किस करता है, और उसके बाद विंग के दोनों ही गालों पे किस करता है, और जो नेक पे निशान थे उसका गला दबाने के वहाँ पे बहुत ही हल्का सा पर बहुत ही इंटीमेट सा लव बाइट देते हुए विंग से कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? विंग वांगची की ये सारी हरकतें सिर्फ देख ही रहा था, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो तो सदमे में था। उसे तो ऐसा लग रहा था अभी तक वांगची को बताया नहीं गया और शायद आगे भी नहीं बताया जाएगा। पर विंग को ये नहीं पता था कि अगर वांगची को पता चला तो वो क्या करेगा। वो दिल से बहुत हैप्पी था वांगची के इस एक्शन की वजह से, पर अभी वो
सदमे में था। वो भी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया था कि वांगची ने क्या किया। तभी ही वांगची फिर से विंग को हिलाते हुए कहता है, विंग विंग तुम ठीक हो ना? और वांगची की आंखों के आंसू बह रहे थे विंग को इतने पेन में देख के। वांगची रोते हुए कह रहा था, मुझे माफ़ करना विंग, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था मेरे वैसे टॉक्सिक फ्रेंड्स तुम्हारे साथ ये सब कर देंगे, मुझे माफ़ करना विंग। मैं सच में नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, इसीलिए तो मैं तुमसे दूर था कि तुम्हारे पे कोई आँच ना आए। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। हमारी ज़िंदगी क्यों नॉर्मल नहीं हो सकती है, क्यों? तभी ही विंग वांगची को गले लगा लेता है, क्योंकि अभी वांगची बहुत रो रहा था। उसे गिल्ट था विंग की चोट को देखने की वजह से। उसे ऐसा लग रहा था जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी वजह से हुआ है, इसीलिए वो बहुत गिल्ट में था। तब विंग वांगची के गाल पे हाथ से हिलाते हुए बहुत प्यार से कहता है, ये आंसू क्यों है वांगची? तब वांगची रुक जाता है, चुप हो जाता है। उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है। वो कहना तो चाहता है कि हाँ वो भी करता है प्यार तुमसे, पर वो कह नहीं पा रहा था। तब विंग कहता है, वांगची ये आंसू क्यों है? क्या गिल्ट है तुम्हें कि मुझे चोट लगी, या फिर मेरा पेन तुम्हें पेन हो रहा है, फील हो रहा है? मेरी जो हालत है वो तुमसे देखी नहीं जा रही है। तब वांगची कोई आंसर नहीं देता और वो तुरंत ही विंग के होठों पे अपने होठ रख देता है। विंग शॉक्ड था, पर दूसरे ही पर वो मुस्कुराता है और वो अपनी आंखें बंद करके वांगची के किस में मेल्ट हो जाता है और उसे रिटर्न किस करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों भी सोफे पे थे। वांगची नहीं चाहता था कि उन दोनों क्या जो भी आगे का कार्यक्रम होगा उस वजह से विंग को कोई हार्म हो, इसीलिए वांगची तुरंत ही विंग को, जैसे हम छोटे बच्चों को कैसे दोनों पैरों से उठाते हैं उसी तरीके से वो विंग को उठा लेता है और कंटिन्यू किसके साथ उसे बेड पे ले जाता है। वो दोनों स्टेप पे चल रहे थे क्योंकि विंग का रूम ऊपर था। वांगची विंग को वो स्टेयर्स के वॉल के सहारे टिकाता है और उसे बहुत ही हार्शली किस करने लगता है। उसे जैसे जैसे विंग के होठों को चूसना स्टार्ट किया था वैसे वैसे उसका वाइल्ड बीस्ट बाहर आ रहा था। वांगची अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। वो विंग के नेक पे आ चुका था। अभी तो वो दोनों रूम में पहुंचे तक नहीं थे, उससे पहले ही दोनों के ही कपड़े रिमूव हो चुके थे। दोनों ही अपने पेंट में थे। वांगची बहुत प्यार से विंग को बेड पे लेटाता है और वो विंग के ऊपर आते हुए विंग की आंखों में देखते हुए विंग को कहता है, मैं कर रहा हूँ। तब विंग सिर्फ आंखों के इशारे से ही बताता है हाँ। तब वांगची तुरंत ही विंग के पेंट को निकाल देता है और वो विंग के पाम से किस करना स्टार्ट करता है। वो सबसे पहले विंग के पैरों की उंगलियों से स्टार्ट करता है। वो बहुत ही सेडिक्टिवली विंग की आंखों में देख रहा था। वांगची की नशीली आंखें विंग को और भी ज्यादा पागल कर रही थी। वांगची का वो गोरा चेहरा अभी ब्लश की वजह से लाल हो रखा था। विंग का भी गोरा चेहरा और गोरा बदन लाल हो चुका था। वांगची के गाल बहुत ही लाल हो चुके थे। वांगची अपनी सारी बेशर्मी को छोड़ते हुए विंग को और भी ज्यादा पैशनेटली अपना बना रहा था। वांगची आहिस्ता आहिस्ता विंग के पैरों पे अपना हाथ सहला रहा था। विंग वांगची के हर टच के साथ बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था। उसकी आंखें हैप्पीनेस की वजह से और वो जो टच का जो फीलिंग थी उसकी वजह से बंद हो रही थी।
उसके चेहरे पे एक अजीब सी ही सुगंध था, अजीब सा ही सुगंध था। वांगची जैसे जैसे अपना हाथ आगे ले जा रहा था वैसे वैसे वांगची के होठ वेंग के बदन को छू रहा था। पहले वांगची अपनी 2 फिंगर से ही विंग के बदन को छू रहा था, बहुत हल्के हाथों से, जिस वजह से विंग के तन बदन में आग लगी हुई थी। विंग के रोम रोम खड़े हो चुका था। विंग बहुत ही गहरी सांसें लेने लगा था। वो वांगची को बहुत ही नशीली आंखों से देख रहा था। उसकी आंखें कह रही थी, लानसन प्लीज जल्दी, पर वांगची की आंखें बता रही थी, नहीं इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा तो ही राह देखने होगी तुम्हें। पर विंग ये नहीं चाहता था, इसीलिए वो वांगची को अपनी ओर खींचता है और वो उसे अपनी ओर गिरा देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है उसी के साथ ही विंग के हाथों में जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ पे दर्द होता है और विंग आह कर देता है। वांगची तुरंत ही विंग के हाथों को संभालता है और उसे कहता है, आहिस्ता से विंग, तुम्हें पहले से ही चोट लगी हुई है, मैं जो कर रहा हूँ वो करने दो, मुझे भी पता है तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही दूंगा तुम्हें, पर मैं नहीं चाहता उस वजह से तुम्हें कोई हार्म हो। पहले ही तुम्हें बहुत पेन है और अभी जो पेन मिलेगा वो भी बहुत होगा। ये सुनने के साथ ही विंग ब्लश करने लगता है, उसकी पलकें झुक जाती है, जो भी वांगची को ही देख रही थी। वांगची तुरंत ही विंग के चेहरे को अपनी हाथों से उठाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों शर्मा रहे हो, क्या नहीं चाहते हो? तब विंग कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं है, पर तब वांगची उससे आगे कुछ नहीं बोलता और वो तुरंत ही विंग के होठों पे फिर से अपने होठ रख देता है। वांगची उसके बाद विंग के नेक पे आता है। वो पहले फिर से 2 उंगलियों से ही विंग को सहला रहा था, उसके बाद उसके होठों से वो विंग को सहला रहा था। विंग की निपल पे आते आते वांगची पहले विंग के निपल को सक करता है, जिस वजह से विंग का सीना ऊपर उठ चुका था। विंग के मुंह से आह निकल चुकी थी और वांगची उसे और भी सेडिक्टिवली, और भी ज्यादा हार्शली, और भी ज्यादा फाइट करते हुए उसे किस करने लगा था। और वांगची कि इस एक्शन की वजह से विंग बहुत ही ज़्यादा अराउज हो चुका था। वांगची आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा था और वो अभी बेली बटन पे था। वांगची के होठ विंग के बेली बटन पे थे। विंग मानो बिना जल की मछली हो उस तरीके से तड़प रहा था। वांगची को इन सब से बहुत मजा आ रहा था और वांगची विंग को और भी ज्यादा अराउज कर रहा था। वांगची के दोनों हाथ विंग के प्राइवेट पार्ट पे थे और उसे बोसप दे रहे थे। उसके बाद वांगची की उंगलियां अपना कार्यक्रम करना स्टार्ट कर चुकी थी और थोड़ी ही देर में विंग की चीखें उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। उस कमरे में अभी वांगची और विंग की सिर्फ सेडेक्टिव आवाजें ही थी, एक दूसरे को पाने की खुशी थी। उस कमरे में विंग के मौन्स थे और वांगची के ग्रोन्स थे। विंग की डिमांडें थी और वांगची उस डिमांड को फुलफिल कर रहा था। विंग जो चाहता था, जैसे चाहता था, वांगची वैसे करता था, पर पूरा ध्यान रखते हुए कि विंग की चोटों पे विंग को और पेन ना हो। बस वो दोनों एक दूसरे को पाना चाहते थे, एक दूसरे में खोना चाहते थे, एक दूसरे का होना चाहते थे। उन दोनों को अब किसी का डर नहीं था। वो दोनों अब सब कुछ भूलना चाहते थे। वो ये टेक भूलना चाहते थे कि ये एक रॉकस्टार है और वो एक एक्टर है। वो ये सब कुछ भूलना चाहते थे। वो सिर्फ एक दूसरे को एक दूसरे का बनाना चाहते थे और वो अभी वही कर रहे थे। उन दोनों का पूरा कार्यक्रम पूरे 5 घंटे चला था। उसके बाद
विंग वांगची के सीने पे सिर रख के सो रहा था और वो वांगची को कह रहा था, वांगची ये सब क्यों किया तुमने? तभी वांगची उसके आंसर देते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो विंग के बालों को सहला रहा था। विंग की आंखों में नमी आ चुकी थी। विंग वांगची को और भी कस के गले लगाते हुए कहता है, मैं भी लांजान तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। तो वांगची कहता है, मैं जानता हूँ, बहुत पहले से जानता था, पर मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे नज़दीक नहीं आ रहा था। पर मुझे नहीं पता था तुमसे दूर रहना भी तुम्हें खतरे में डालना था। पर अब मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम तक कोई खतरा ना आए। मैं चाहे पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, पर तुमको हार्म नहीं होने दूंगा। तब विंग कहता है, पर लांसान तुम्हारा करियर अभी पीक पे है, मैं नहीं चाहता वो खराब हो जाए। तब वांगची कहता है, मैं मानता हूँ कि हमारा करियर पीक पे है, पर क्या करियर इतना इम्पोर्टेंट है? हम दोनों की कोशिश है। तब विंग कहता है, मैं मानता हूँ, पर हम हाइड तो कर सकते हैं ना, हम दोनों हमारा रिलेशनशिप सबसे छुपा सकते हैं। तब वांगची कहता है, पर छुपाना क्यों है? क्यों नहीं बता सकते हैं हम दुनिया को? मैं नहीं चाहता फिर से कोई तुम पे हमला करे। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो विंग? तो विंग कहता है, मैं मानता हूँ वांगची, तुम्हें मेरी फिक्र है, पर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर हमने ऐसा किया, अगर पब्लिक में हमारा सिर्फ सिपिंग नेम की वजह से ही हमारी ये हालत है, मेरी ये हालत है, अगर हमने ये कंफर्म कर दिया कि हम दोनों सच में कपल है, तब क्या होगा? तुम सोच रहे हो शायद हमारा करियर बर्बाद हो सकता है, और तुम जानते ही हो यहाँ पे गे कपल को सरकार भी नहीं एक्सेप्ट करती है। तब वांगची कहता है, मुझे किसी की कोई नहीं पड़ी है, मुझे मेरा विंग चाहिए, सिर्फ विंग। और वो विंग के गालों पे अपना हाथ रखता है और उसे बहुत इमोशनल होते हुए कह रहा था। विंग अपना सिर उठाते हुए वांगची की ओर ही देख रहा था। विंग अभी भी वांगची के सीने पे ही था, उसके हाथ वांगची के लिपटे हुए ही थे और विंग का चेहरा वांगची के चेहरे की ओर था। वांगची विंग को बहुत प्यार से समझाते हुए कह रहा था, विंग प्लीज विंग मान जाओ। तब विंग कहता है, ठीक है, अगर ऐसा लगा कि हमें पब्लिक को बताना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तब हम देखते हैं, अभी रहने दो। तब विंग कहता है, विंग की बात पे वांगची कहता है, जैसा तुम चाहो, पर मैं चाहता हूँ बताना। तब विंग कहता है, प्लीज वांगची, प्लीज लांजान मेरी बात मान लो ना। तब लांजान कहता है, ठीक है, पर एक बात बता सकते हो, ये तुम्हारे साथ कब से हो रहा था और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक दोस्त की हैसियत से तो तुम मुझे बता सकते थे ना। तब विंग कहता है, मैं बता सकता था, पर मैं जानता था तुम्हारा गुस्सा, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। और तुम्हारी ये आंखें जो तुम्हारे ये होठ नहीं कह रहे थे, वो भी मुझे कह रही थी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरा लांजान गुस्सा हो और किसी के साथ बुरा करे। तब वांगची विंग को गले लगा लेता है। वांगची कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना विंग, तो मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर देता। तब विंग कहता है, छोड़ भी दो ना उन सबको पुलिस समझ लेगी। तब वांगची कहता है, ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में फिर से सो जाते हैं। और उस दिन से वो दोनों एक कपल की तरह एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर चुके थे। और कुछ दिनों के बाद फिर से शूटिंग थी। शूटिंग का लास्ट जो सीन्स थे वो चल रहे थे। फिर से विंग और वांगची आ चुके थे। आज लास्ट सीन था और आज एंड होने वाला था उसकी मूवी का। और पूरी शूट बहुत ही अच्छे से हो चुकी थी। वांगची ने पूरी शूट के दौरान विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था।
उसके खाने का, उसके पीने का, वो जो शूट कर रहा है, उसके आसपास की हर चीज़ का कहीं से कोई खतरा तो नहीं है ना, क्योंकि उसे अब डर लगने लगा था। पर विंग उसे बार बार कह भी रहा था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, डरो मत। पर वांगची मान नहीं रहा था। और वहाँ के जितने भी क्रू मेंबर्स थे उन सबको पता भी चल चुका था कि इन दोनों के बीच में लव कन्फेशन हो चुका है, क्योंकि वांगची आज बहुत ही ओवर पॉजेसिव हो रहा था विंग के लिए। जो वांगची विंग से सिर्फ दोस्ती करता था, उसे हंस के बोलता था, वही वांगची भी ओवर पॉजेसिव हो चुका था। और वही ओवर पॉजेसिवनेस सबको दिखाई देने लगी थी कि ये उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप है। सभी हैप्पी भी थे उन दोनों के लिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते भी हैं। वांगजी और विंग की शूटिंग खत्म हो चुकी थी। उसके बाद वांगजी ने विंग को अपने साथ ही अपने घर पे लेके चला गया था। वो दोनों एक हफ्ते तक एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा सा कोजी सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते तक उनकी छुट्टी थी और एक हफ्ते के बाद उनका प्रमोशन स्टार्ट होने वाला था उनकी मूवी का। और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा सा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। हर मोमेंट पे एक दूसरे को प्यार जताना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को अफेक्शन दिखाना और एक दूसरे के साथ अपना प्रॉपर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना उन दोनों ने स्टार्ट कर दिया था। वो दोनों बहुत हैप्पी थे। जो वांगजी कुछ नहीं बोलता था, जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, वो विंग को देखने के साथ ही बहुत इमोशनल हो जाता था और बहुत ही हैप्पीली उसके हर चीज का आंसर देता था। उसके चेहरे पे भी बहुत सारे भाव थे जो सिर्फ विंग के लिए थे। एक बहुत प्यारी मुस्कान थी जो सिर्फ विंग के लिए थी। प्रमोशन का सीन आ चुका था और वहां पे प्रमोशन के टाइम पे डांस होने वाला था वांगची और विंग का। और विंग हवा में डांस करने वाला था, यानी कि रोप के सहारे। और विंग रोप के सहारे डांस करते हुए स्टेज पे आ रहा था और नीचे वांगची स्टेज पे आग लगा रहा था अपनी डांस परफॉर्मेंस से। दोनों का ही डांस कंबाउंड होता उससे पहले ही विंग नीचे आता उस रोप से, उससे पहले ही उस रोप को पता नहीं कैसे काट दिया गया था और विंग का हाथ फिसल गया और विंग नीचे गिरने ही वाला था और वो गिर ही चुका था। वहां पे जितने भी ऑडियंस थे सभी डर के खड़ी हो चुके थे, सबकी चीख निकल गई थी। और जो वांगची हर एक चीज को चेक करने के बाद ही विंग को यहाँ पे आने दिया था, क्योंकि उसे डर था रोप पे है या सारा काम शायद कोई अनहोनी हो जाएगी। उसने 2 बार चेक किया था, फिर भी ये हुआ। इस वजह से वांगची बहुत गुस्से में आ चुका था। वांगची ने तुरंत ही विंग को अपनी बाहों में थाम तो लिया था, पर वो गुस्से के मारे आग बबूला हो चुका था। ऐसो लाई चल रहा था जिस वजह से पूरी ऑडियंस, पूरा देश डर चुका था। और लान वांगची ने गुस्से में आके उसकी एंटी फैंस को डांटा था, जो वांगशन की नहीं मान रही थी। और उस टाइम पे वांगची के चेहरे पे फोकस किया गया था, जो विंग के लिए कितना डरा हुआ था, विंग के लिए कितना पॉजिटिव था और विंग के लिए कितना प्यार में था। उसकी आंखों में विंग के लिए प्यार साफ दिख रहा था। वांगची गुस्से से सभी ऑडियंस के सामने देखते हुए कहता है, आइंदा से अगर किसी ने भी विंग की ओर देखा ना तो भूल जाना कि वो इस दुनिया में भी था, चाहे वो मेरी फैंस हो या फिर हमारी एंटी फैंस हो, चाहे विंग की फैंस हो, चाहे कोई भी हो। मैं उनको इस दुनिया से गायब करने में भी एक बार नहीं सोचूंगा। और ये दूसरी बार थी, मैं पूरा का पूरा मेक श्योर करूंगा कि जिसका भी इसके पीछे हाथ है ना, मैं उससे मार डालूं। याद रख लेना तुम लोग, पुलिस तो तुम लोगों को सजा देगी, पर मेरी सजा तुम लोगों के लिए आखिरी सजा हो जाएगी। और वांगची पूरी पब्लिक के सामने विंग को एक फोरहेड पे किस करता है और उसे कहता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और हम दोनों ने शादी तक कर ली है। अब तुम लोगों से जो हो पाए वो कर लेना। समझ में आ गई मेरी बात? अगर किसी ने भी आंख उठा के भी मेरे विंग की ओर देखा ना तो मैं तुम लोगों की आंखें निकाल लूंगा। और वो विंग को लेके वहां से चला जाता है। और यह लाइव कन्फेशन
लाइव वीडियो पूरी दुनिया में फैल चुका था और जितने भी एंटी फैंस थे, जितने भी लोगों ने मिलकर विंग पे हमला किया था, उन सबको पुलिस के साथ साथ वांग जी की भी सजा भुगतना पड़ा था। और वो जो लव कन्फेशन था एंड वाला, जो विंग बहुत इमोशनल था, जो इमोशनल आंखों के साथ वांग जी को देख रहा था और उसके गाल को सहला रहा था और वांग जी गुस्से से सबको डांट रहा था और लास्ट में विंग को बहुत प्यार से किस करता है, वहीं पे ही हमारी ये स्टोरी खत्म हो जाती है। वांग जी के किस के साथ विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और बहुत ही इमोशनल था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और यहीं पे ही हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। सो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी वो बताना। और हाँ, मैं बता दूँ, ये स्टोरी ना मुझे प्रीति दी ने दी है, जो हमारी वांगशन की एक एक्सप्लेनर है, यूट्यूबर है, और हम सभी ग्रुप वालों ने ये तय किया है कि हम हर मंथ सभी को जो स्टोरियों के टॉपिक देगा और उसी स्टोरियों के टॉपिक पे हम लोग स्टोरियाँ लाएंगे। तो ये मेरा टॉपिक था जो मुझे प्रीति दी ने दिया था। सो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी वो कमेंट करके बताना और हाँ, सपोर्ट करना थोड़ा बहुत, ताकि मुझे भी मजा आए। बाय, हैप्पी रहना, खुश रहना।